दोस्तों, रामायण का लंका कांड ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है। ये इतिहास की सबसे रोमांचक, सबसे भयंकर और निर्णायक महागाथा है। आज की इस चर्चा में हम इसी महासंग्राम यानी लंका पर विजय की बात करेंगे। ये वो महायुद्ध था जिसने सचमुच पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। तो सीधे महायोद्धाओं के इस टकराव पर आते हैं। ये कोई मामूली दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक ब्रह्मांडीय स्तर का युद्ध था। एक तरफ श्रीराम जो धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ लंकापति रावण जिसके पास अनगिनत शक्तियां तो थीं, लेकिन वो पूरी तरह से अहंकार और अधर्म में अंधा हो चुका था। ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाना एकदम जरूरी हो गया था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्रीराम और लक्ष्मण जी की मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। यहां से घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। सोचिए, हनुमान जी अकेले समंदर पार करते हैं, अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकालते हैं, उन्हें श्रीराम का संदेश देते हैं, और फिर सिर्फ लौट कर नहीं आते बल्कि पूरी लंका में हाहाकार मचा देते हैं। सोने की लंका को जलाकर खाक कर देते हैं और श्रीराम के पास ये खबर लेकर लौटते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी, लगभग असंभव सी चुनौती सामने थी। एक विशाल अथाह समंदर। रास्ता पूरी तरह बंद था। बिना किसी बड़ी नाव या जहाज के लाखों वानरों की सेना इस नामुमकिन से दिखने वाले समंदर को आखिर पार कैसे करेगी? और यहीं पर हमें देखने को मिलता है दैवीय चमत्कार और कड़ी मेहनत का एक गजब का संगम। श्रीराम ने पहले समुद्रदेव से रास्ता मांगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में अपना धनुष उठा लिया। ये देखकर समुद्रदेव तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने कमाल का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि सेना में नल और नील नाम के महान शिल्पकार हैं। बस फिर क्या था, वानर सेना ने पत्थरों से पुल बनाना शुरू किया। और चमत्कार देखिए, जिन पत्थरों पर राम लिखा गया वो पानी पर तैरने लगे। देखते ही देखते वो विशाल राम सेतु बनकर तैयार हो गया। खंड 1, महायुद्ध का आरंभ, नायक और खलनायकों का टकराव। विशाल सेना लंका के तट पर पहुंच चुकी थी और अब वो युद्ध शुरू होने वाला था जिसका सबको इंतजार था। श्रीराम की जो अग्रिम पंक्ति थी ना, वो कोई साधारण नहीं थी। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जांबुवंत और स्वयं लक्ष्मण, बस नाम ही काफी थे दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए। इन महान योद्धाओं ने धर्म के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। पर देखिए, रावण की सेना भी कुछ कम नहीं थी। खौफ का असली मंजर तब दिखा जब रावण का बेटा मेघनाद मैदान में उतरा। ये कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो अपनी मायावी शक्तियों और काले जादू के लिए मशहूर था। उसने अपने इन्हीं हथकंडों से वानर सेना में भयंकर भ्रम और हाहाकार फैला दिया। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरे युद्ध को गहरे दुख में धकेल दिया। मेघनाद ने एक बेहद खतरनाक अस्त्र चलाया, शक्ति बाण, और यह सीधा जाकर लगा लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। श्रीराम की पूरी सेना मानो एक गहरे सदमे और निराशा में डूब गई। इस घोर निराशा के बीच वैद्य सुषेण ने एक उम्मीद की किरण दिखाई, संजीवनी बूटी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त थी। ये जीवनदायी बूटी बहुत दूर हिमालय की एक चोटी पर थी और इसे सूरज ढलने से पहले लाना था। समय बहुत ही कम था और दूरी लगभग नामुमकिन। लेकिन जब हनुमान जी हों तो नामुमकिन क्या है, वो तुरंत हिमालय के लिए उड़ चले। पर वहां जाकर एक गड़बड़ हो गई। वो उस चमत्कारी बूटी को पहचान नहीं पाए। अब समय व्यर्थ करने के बजाय उन्होंने जो किया वो आज तक एक मिसाल है। उन्होंने अपनी असीम शक्ति से पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और उसे लेकर सीधे रणभूमि में आ गए। इस चमत्कारी बूटी से लक्ष्मण जी तुरंत ठीक होकर वापस खड़े हो गए। लक्ष्मण जी के वापस उठते ही युद्ध का रुख एकदम से पलट गया। रावण के सबसे बड़े महारथी अब एक एक करके गिरने लगे। पहले वो विशालकाय कुंभकर्ण मैदान में आया, जिसे श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से ढेर कर दिया। और फिर उस मायावी मेघनाद का आमना सामना हुआ लक्ष्मण जी से। इस भयंकर लड़ाई में लक्ष्मण जी ने उस मायावी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। खंड 2, अंतिम महासंग्राम, रावण का युद्ध भूमि में प्रवेश। तो अब इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ आ चुका था। अपने भाई और बेटे को खोने के बाद रावण पूरी तरह बौखला चुका था। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला वो भयानक रूप जब मैदान में उतरा तो सच में धरती कांप उठी। उसका वो आतंक ऐसा था कि आसमान से देवता भी हैरान होकर बस उसे ही देख रहे थे। श्री राम और रावण के बीच जो टक्कर हुई ना, उसने पूरे आसमान को हिला दिया। दोनों तरफ से भयंकर दिव्य अस्त्र चल रहे थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आया। श्री राम रावण के सिर काटते पर वो बार बार फिर से जुड़ जाते। आखिर क्यों? वो बार बार जिंदा कैसे हो रहा था? और तभी इस पूरी महागाथा की दिशा ही बदल गई। रावण के अपने ही भाई विभीषण ने आगे आकर वो रहस्य बता दिया जिसने सब कुछ पलटकर रख दिया। विभीषण ने बताया कि रावण की अमरता का राज उसकी नाभि में है। वहां जीवन देने वाला अमृत है और जब तक वो नहीं सूखता रावण को मारना असंभव है। ये बात पता चलते ही श्रीराम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और उसे सीधा रावण की नाभि में उतार दिया। अमृत सूख गया और इसके साथ ही लंका का वो खूंखार और अत्याचारी राजा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। रावण के गिरते ही क्या धरती, क्या आसमान, हर तरफ बस एक ही गूंज थी, जय श्री राम। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड में शांति के वापस लौटने की आवाज थी। आसमान से देवताओं ने खुश होकर फूलों की बारिश कर दी। खंड 3, अंधकार पर प्रकाश की विजय, घर वापसी। खून खराबे और रणभूमि के उस शोर शराबे के बाद अब समय था एक सुकून भरे अंत का। रावण के अंत के बाद माता सीता को आजाद करा लिया गया। अपना वनवास और ये महायुद्ध जीतकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दियों की रोशनी से नहला दिया गया। और ये बहुत ही खास बात है कि यही वो समय था जिसकी वजह से आज हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा सवाल है। रावण कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था। वो अत्यंत ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था और भगवान शिव का परम भक्त था। इतनी अथाह शक्ति और ज्ञान होने के बाद भी असल में उसे किस चीज ने बर्बाद किया? जवाब है उसका अपना अहंकार।
ये कहानी हमें ये शाश्वत सच बताती है कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। अहंकार हमेशा इंसान को पतन की ओर ले जाता है। लेकिन ये सब हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। अगर रावण ने अपने ज्ञान को अपने अहंकार के आगे झुकने ना दिया होता तो क्या आज इतिहास उसे एक महानायक नहीं मानता? ज्ञान चाहे कितना भी हो, क्या एक अच्छे चरित्र के बिना सचमुच उसका कोई मोल है? बस इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।